एक बार रोम के बादशाह हेराक्लियस अपने दरबार में सभी सभासदों के साथ बैठे थे। अचानक उनके मन में एक सवाल उठा। उन्होंने अपने सभासदों से पूछा, ऐ मेरे प्रजाजन, क्या तुम मुझे एक खबर दे सकते हो? सभासदों ने कहा, जी महाराज, आप बताइए। बादशाह बोले, मुसलमानों का साम्राज्य इतनी तेजी से फैल रहा है, उनका नेता निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। क्या तुम बता सकते हो कि उनका नेता कैसा है, उनकी कामयाबी का राज क्या है? लेकिन दरबार में कोई भी इस सवाल का जवाब न दे सका। बादशाह इस रहस्य को जानना चाहते थे। उन्होंने एक दूत को बुलाया और कहा, तुम अभी मदीना जाओ और मुसलमानों के नेता के आचार व्यवहार, जीवन शैली और राज्य संचालन के तरीके को जानकर लौट आओ। बादशाह के आदेश पर दूत एक तेज रफ्तार घोड़े के साथ मदीना की ओर रवाना हो गया। बहुत कम समय में वह मदीना पहुंच गया। वहां पहुंचकर दूत ने जो देखा, उसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने सोचा था कि वह एक भव्य राजमहल, हजारों सैनिक और शानदार दरबार देखेगा, मगर उसने देखा कि मुस्लिम साम्राज्य के खलीफा हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु साधारण कपड़ों में एक पेड़ के नीचे जमीन पर लेटकर आराम कर रहे थे। दूत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने आसपास के लोगों से पूछा, क्या ये वाकई आपके खलीफा हैं? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, ये हमारे खलीफा हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो आधे जहान के मालिक हैं। दूत हैरान रह गया। वह खलीफा के पास गया और बोला, ए खलीफा, क्या आपको कोई डर नहीं लगता? आपके आसपास एक भी पहरेदार नहीं है। आप इस तरह पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। अगर कोई दुश्मन आकर हमला कर दे? हजरत उमर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपनी प्रजा पर जुल्म नहीं किया, मैंने इंसाफ कायम किया है। जो इंसाफ के रास्ते पर चलता है, उसे पहरेदारों की जरूरत नहीं पड़ती। यह सुनकर दूत चुप हो गया और बिना कुछ और कहे अपने राज्य वापस लौट गया। वापस जाकर दूत ने बादशाह हेराक्लियस से कहा, ए बादशाह, मैंने ऐसे सम्राट से मुलाकात की जिनके नाम से सारी दुनिया कांपती है, लेकिन वो एक पेड़ के नीचे जमीन पर लेटकर आराम कर रहे थे। मैंने कोई राजमहल नहीं देखा। बादशाह हैरान होकर बोले, क्या तुमने उनके साथ बात की? दूत ने कहा, जी, उन्होंने कहा कि उन्होंने इंसाफ कायम किया है, इसलिए उन्हें पहरेदारों की जरूरत नहीं। बादशाह कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, यह निश्चित रूप से कोई महाज्ञानी व्यक्ति होगा। मैं उनके ज्ञान की गहराई को परखना चाहता हूं। इसके बाद बादशाह ने दूत को फिर बुलाया। उसके हाथ में एक पत्र दिया और कहा, यह पत्र उमर को देना और उनसे एक सवाल पूछना। अल्लाह क्या चीज नहीं देखते? अगर वह इसका जवाब दे सकें तो हम मान लेंगे कि इस्लाम सच्चा धर्म है। दूत फिर मदीना की ओर रवाना हुआ। वहां उसने देखा कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने सभासदों के साथ चर्चा कर रहे थे। हजरत उमर ने दूत को देखकर कहा, ऐ दूत, इस बार क्यों आए हो? दूत ने सलाम करके कहा, ऐ आधे जहान के बादशाह, रोम के बादशाह हेराक्लियस ने कुछ सवाल भेजे हैं और एक सवाल मुहज़बानी पूछने को कहा है। अगर आप जवाब दे सकें तो वह इस्लाम कबूल कर लेंगे। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बोले, तुम अपने सवाल पूछो। दूत ने एक एक करके सवाल शुरू किए। पहला, पृथ्वी पर वह कौन सी जगह है जहां सूरज की रोशनी सिर्फ एक बार पड़ी? दूसरा, वह कौन सा पेड़ है जो बिना पानी के उगा? तीसरा, वह कौन सी चीज है जिसका मुंह है लेकिन शरीर नहीं? चौथा, वह कौन सा पेड़ है जिसकी छाया 100 साल में भी खत्म नहीं होती? पांचवा, वह कौन सी चीज है जिसके हाथ पैर नहीं फिर भी हमेशा चलती रहती है? छठा, जन्नत में लोग खाएंगे लेकिन पेशाब पाखाना नहीं होगा। पृथ्वी पर इसका उदाहरण क्या है? सातवां, जन्नत के ताले और चाबी की शक्ल कैसी है? इसके बाद दूत ने कहा, बादशाह ने जो मुहज़बानी सवाल पूछने को कहा वह यह है कि अल्लाह ताला तो सब कुछ देखते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो वह नहीं देखते? और एक और सवाल, कुरान में तो सब कुछ है, ऐसी कौन सी चीज है जो कुरान में नहीं है? आखिरी सवाल सुनकर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, खालिक के बारे में ऐसी बात कहने की हिम्मत तुझे किसने दी? दूत ने माफी मांगते हुए कहा, यह मेरी बात नहीं, बादशाह का सवाल है। हजरत उमर ने वहां मौजूद सभी से पूछा, क्या तुम में से कोई इन सवालों का जवाब दे सकता है? सब खामोश रहे। तभी एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, इन सवालों का जवाब सिर्फ हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु दे सकते हैं। इसके बाद दूत को हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेजा गया।
दूत ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को सारे सवाल बताए। हजरत अली ने एक एक करके जवाब देना शुरू किया। तुम्हारा पहला सवाल का जवाब है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुद्र के बीच जो रास्ता बना था वहां सूरज की रोशनी सिर्फ एक बार पड़ी थी। दूसरा सवाल, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट से निकले तो अल्लाह की मेहरबानी से बिना पानी के एक लौकी का पेड़ उगा। तीसरा सवाल, जहन्नम की आग जिसका मुंह है लेकिन शरीर नहीं। चौथा सवाल, जन्नत का सज्जार तुतबा नामक वृक्ष जिसकी छाया 100 साल में भी खत्म नहीं होती। पांचवां सवाल, पानी जिसके हाथ पैर नहीं फिर भी हमेशा बहता रहता है। छठा सवाल, मां के गर्भ में बच्चा जो खाता पीता है लेकिन पेशाब पाखाना नहीं करता, जन्नत का उदाहरण भी ऐसा ही है। सातवां सवाल, जन्नत का ताला शिर्क है और चाबी तौहीद की गवाही है। अब तुम्हारे बादशाह का सवाल कि अल्लाह क्या नहीं देखते। सुनो ए दूत, अल्लाह ख्वाब नहीं देखते क्योंकि वह कभी सोते नहीं और न ही तंद्रा में पड़ते हैं। और आखिरी सवाल, कुरान में क्या नहीं है। पवित्र कुरान में झूठ नहीं है। सारे जवाब सुनकर दूत हैरान रह गया। उसने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम किया और अपने राज्य वापस चला गया। बादशाह हेराक्लियस को सब कुछ बताने पर बादशाह दंग रह गए और बोले, मुस्लिम शासक मेरी सोच से भी ज्यादा ज्ञानी है। जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शिक्षा दी उनका धर्म झूठा नहीं हो सकता। मैंने सच ही सुना था कि मोहम्मद ज्ञान का शहर है और अली उसके द्वार। ऐ लोगो, सुन लो, मोहम्मद का धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा रहते एक दिन दो सगे भाई एक लड़के को घसीटते हुए उनके दरबार में लाए। हजरत उमर ने उनसे पूछा, तुम इस लड़के को इस तरह क्यों लाए? भाइयों ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इस लड़के ने हमारे पिता की हत्या की है। यह सुनकर हजरत उमर ने लड़के से पूछा, क्या तुमने सचमुच उनके पिता की हत्या की? लड़के ने कहा, हां, मैंने यह काम किया, लेकिन यह एक हादसा था। मेरा ऊंट उनके बाग में घुस गया था। उनके पिता ने एक पत्थर फेंका जो मेरे ऊंट की आंख में लगा। ऊंट को तड़पता देख मुझे गुस्सा आया और मैंने एक पत्थर उनके सिर पर मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। यह सुनकर हजरत उमर ने मृतक के बेटों से पूछा, क्या तुम इस लड़के को माफ कर दोगे? दोनों भाइयों ने कहा, नहीं, हम इसे माफ नहीं करेंगे। हम अपने पिता के खून के बदले इसका खून चाहते हैं। हजरत उमर ने लड़के से पूछा, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? लड़के ने कहा, मेरे पिता ने मरने से पहले मेरे छोटे भाई के लिए कुछ दौलत मेरे पास रखी थी जो मैंने एक जगह छिपा रखी है। मुझे 3 दिन का वक्त चाहिए ताकि मैं वह दौलत अपने भाई को दे सकूं। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझ पर भरोसा करें। हजरत उमर बोले, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं, बशर्ते तुम एक जमानतदार लाओ जो गारंटी दे कि तुम लौटोगे। लड़के ने दरबार में चारों ओर देखा, लेकिन इतने लोगों में कोई भी उसकी जमानत के लिए तैयार नहीं हुआ। अचानक दरबार के पीछे से एक हाथ उठा। वह हजरत अबू जर गिफारी रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। उन्होंने कहा, मैं इसकी जमानत दूंगा। यहां यह समझना जरूरी है कि जमानतदार का मतलब है कि अगर लड़का न लौटे तो हजरत अबू जर की गर्दन काट दी जाएगी। जमानतदार मिलने के बाद लड़के को छोड़ दिया गया। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, लेकिन लड़का नहीं लौटा। तीसरे दिन दोनों भाई हजरत अबू जर के पास गए। हजरत अबू जर ने कहा, मैं मगरिब तक इंतजार करूंगा, मुझे मगरिब तक का वक्त दो। मगरिब से कुछ देर पहले हजरत अबू जर हजरत उमर के दरबार की ओर चले। मदीना के लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। सब देखना चाहते थे कि क्या होगा, क्या वाकई हजरत अबू जर को सजा दी जाएगी। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक मगरिब की अजान से ठीक पहले वह लड़का चीखता हुआ दौड़ता हुआ दरबार में पहुंचा। यह देखकर हजरत उमर ने पूछा, ए लड़के, तुम क्यों लौटे? मैंने तो तुम्हें पकड़ने के लिए कोई नहीं भेजा, तुम्हें वापस क्या लाया? लड़के ने कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई कहे कि एक मुसलमान ने वादा किया और उसे तोड़ा, इसीलिए मैं लौट आया। हजरत उमर ने हजरत अबूजर से पूछा, ए अबूजर, तुमने बिना सोचे समझे इसकी जमानत क्यों दी? हजरत अबूजर बोले, मैंने देखा कि एक मुसलमान को मदद की जरूरत थी। मैं नहीं चाहता कि कोई कहे कि एक मुसलमान को मदद की जरूरत थी और कोई मुसलमान उसकी मदद को नहीं आया। यह सुनकर दोनों भाइयों ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हम भी नहीं चाहते कि कोई कहे कि एक मुसलमान ने माफी मांगी और दूसरे मुसलमान ने उसे माफ नहीं किया। इसके बाद दोनों भाइयों ने लड़के को माफ कर दिया
और वह आजाद हो गया। सुभान अल्लाह। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा रहते मुस्लिम उम्मा सबसे ज्यादा सुकून और अमन से जिंदगी गुजार रही थी। वह आधे जहान के बादशाह होने के बावजूद हर रात लोगों के घर घर जाकर उनका हाल चाल लेते थे। यह देखते थे कि कहीं कोई भूखा तो नहीं, कोई बिना खाए तो नहीं सोया। एक रात वह गश्त पर निकले तो एक घर में 2 बच्चे रो रहे थे। एक माँ चूल्हे पर हांडी चढ़ाकर कुछ न कुछ हिला रही थी और बच्चों से कह रही थी, बस थोड़ी देर में तुम्हारा खाना तैयार हो जाएगा। काफी देर बीत गई लेकिन खाना तैयार नहीं हुआ। आखिरकार बच्चे रोते रोते सो गए। यह देखकर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी पहचान छिपाकर उस औरत को सलाम किया और घर में दाखिल हुए। उन्होंने पूछा, तुम चूल्हे पर क्या पका रही हो? तुमने अपने बच्चों को तो कुछ खिलाया ही नहीं, वे भूखे सो गए। औरत ने जवाब दिया, आज रात मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं था। बच्चे बार बार खाना मांग रहे थे। मैं मजबूर थी, न जाने कहां से खाना लाऊं, इसलिए मैंने हांडी में कुछ डालकर हिलाने का नाटक किया और बच्चों से कहा कि खाना तैयार हो रहा है। मैं इंतजार कर रही थी कि कब बच्चे सो जाएं। यह सुनकर हजरत उमर तुरंत वहां से निकले और उसी रात सरकारी खजाने से आटे की एक बोरी उस औरत के घर भिजवाई। उस औरत ने रात में रोटियां बनाई, अपने बच्चों को जगाकर खिलाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआएं मांगी। एक बार ईद से पहले हजरत उमर की बीवी ने उनसे कहा, हमारे लिए ईद के नए कपड़े ना हो तो चलेगा, लेकिन हमारा छोटा बच्चा नए कपड़े के लिए रो रहा है। हजरत उमर ने जवाब दिया, ए बीवी, मेरे पास तो नए कपड़े खरीदने की हैसियत नहीं। फिर उन्होंने खजाने के मालिक को पत्र लिखकर 1 महीने की तनख्वाह अग्रिम मांगी। यह पत्र पढ़कर खजाने के मालिक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कोई पैसा न भेजकर एक जवाबी पत्र लिखा जिसमें लिखा था, ए अमीरुल मोमिनीन, अग्रिम तनख्वाह लेने के लिए आपको 2 बातों का फैसला करना होगा। पहला, क्या आप इतने दिन तक जिंदा रहेंगे? दूसरा, अगर जिंदा रहे तो क्या अरब की जनता आपको इतने दिन तक सत्ता में रखेगी? यह पत्र पढ़कर हजरत उमर की आंखें नम हो गईं। उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि उन्हें ऐसा योग्य खजाना मालिक दिया। एक बार हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो कुछ बड़बड़ा रही थी। हजरत उमर उनके पास गए और उनका हालचाल पूछा। उन्होंने कहा, ऐ बूढ़ी माँ, खलीफा उमर के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बूढ़ी औरत ने हजरत उमर को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्हें पहचान न सकी। वह गुस्से में बोली, उमर से मुझे क्या लेना देना? मुझे अपनी फिक्र से फुर्सत नहीं। हजरत उमर ने फिर पूछा, ऐ बूढ़ी माँ, तुम्हें उमर से इतना गुस्सा क्यों? बूढ़ी चिल्लाकर बोली, क्यों ना हो गुस्सा? जब से वह खलीफा बना उसने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया, न ही कभी मेरा हाल चाल लिया कि मैं किस हाल में हूं। यह सुनकर हजरत उमर सोच में पड़ गए। उन्होंने नरमी से कहा, ए बूढ़ी माँ, तुम किस हाल में हो? उमर को कैसे पता चलेगा? तुम खुद जाकर उसे बता सकती थी। बूढ़ी बोली, मैं क्यों बताऊं? वह अमीरुल मोमिनीन है, उसे तो सबके हाल की खबर रखनी चाहिए। हजरत उमर ने शांत स्वर में कहा, अच्छा, खलीफा बनने के बाद तुमने जो तकलीफ उठाई उसका बदला कितने पैसे मिलेगी? तभी हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु वहां आ गए। उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। यह सुनकर बूढ़ी औरत डर से कांपने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने खलीफा के सामने ही उनकी बुराई की। वह पछताने लगी। हजरत उमर ने उसे तसल्ली दी और उसके हाथ में 5 सोने की मुद्राएं देकर कहा, ऐ बूढ़ी माँ, इस चमड़े पर लिख दो कि क़यामत के दिन उमर से मेरा कोई दावा नहीं। बूढ़ी ने वैसा ही किया और हजरत अली ने गवाह के तौर पर उस पर दस्तखत किए। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह पैंच लगे कपड़े पहनते थे। जब वह बैतुल मुकद्दस जीतने के लिए निकले तो उनके कपड़े में 17 पैर थे। एक सहाबी ने हजरत अली से कहा, या अली, खलीफा को कहें कि आज के दिन पैर वाले कपड़े उतारकर अच्छे कपड़े पहन लें। वे यहूदी और ईसाई देश में जा रहे हैं। लोग कह सकते हैं कि मुसलमान अपने खलीफा के लिए एक जोड़ी अच्छे कपड़े भी नहीं जुटा सके। हजरत अली हजरत उमर के पास गए, लेकिन उनकी हिम्मत न पड़ी कि यह बात कहें। हजरत उमर गुस्सैल मिजाज के थे। हजरत अली ने कोशिश की, लेकिन बात न कह सके। उन्होंने साहबियों से अपनी मजबूरी जताई।
फिर साहबियों ने सलाह दी कि हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा यह बात कह सकती हैं। साहबी हजरत हफ्सा के पास गए। हफ्सा ने कहा, मैं अल्लाह के रसूल की बेटी और खलीफा की बेटी हूँ, लेकिन मुझे अपने पिता से यह कहने की हिम्मत नहीं। आखिर हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि वह यह बात कह सकती है। साहबियों ने उनसे गुजाशर की। हजरत उमर को बुलाया गया। हजरत आयशा ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ईसाई देश जा रहे हैं, जरा अच्छे कपड़े पहन लें। यह सुनकर हजरत उमर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, ए अम्मा, क्या आप मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करना चाहती हैं? क्या आपको वे दिन याद नहीं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन रात भूखे रहकर गुजारे, जब 3 दिन तक उनके चूल्हे में आग नहीं जली? ए आयशा, क्या आपको वे दिन याद नहीं जब नबी पैर वाले कपड़े पहनते थे? मैं इन पैर वाले कपड़ों में जो सुकून पाता हूँ वह कहीं और नहीं मिलता। सीरत की किताबों में लिखा है कि जब हजरत उमर रसूल की तकलीफों का जिक्र करते तो हजरत आयशा और हफ्सा दोनों फूट फूट कर रोती थीं। आखिर हजरत उमर पैर वाले कपड़े पहनकर ही बैतुल मुकद्दस जीतने निकले। जब वह जेरूसलम के दरवाजे पर पहुंचे तो मुस्लिम सेना के सेनापति हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि खलीफा 17 पैर वाले कपड़े पहने ऊंट की रस्सी पकड़े हैं। उन्होंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हम ऐसे मुल्क में हैं जहां लोग चमक दमक पसंद करते हैं। अगर आप अच्छे कपड़े पहन लेते तो कितना अच्छा होता। हजरत उमर गुस्से में बोले, मैं तुमसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। फिर उन्होंने कहा, हम वह कौम हैं जिन्हें अल्लाह ने इस्लाम से इज्जत दी। अगर हम इस्लाम के अलावा किसी और चीज में इज्जत तलाश करेंगे तो अल्लाह हमें जलील कर देगा। तो दोस्तों, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया जानना है तो स्क्रीन के लिफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।